और यहां पर श्री भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। भातृव्यमेनं तददं ब्रवीर्यम् उपेक्षयाध्ये अधितं प्रमत्तः गुरोर्हरे शरणो पासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्मपोषम् स्वयमात्मपोषम् भ्रातृव्यमेनं तददं ब्रवीर्यम। देखो हमारे अंदर दो चीजें हैं। भरत जी ने कहा, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। हमारे अंदर दो है, दो चीजें हैं। हमारे अंदर से दो शब्द सुनाई दे रहे हैं, दो आवाजें आती हैं अंदर से। एक आवाज होती है हमारे मन की और दूसरी आवाज होती है आत्मा की। देखो हमारे अंदर दो बैठे हैं, एक है मन और दूसरी है आत्मा। लेकिन हम लोग आत्मा की आवाज को ही, हम लोग मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज समझ बैठे हैं। सुंदर भोजन खाना है, सुंदर वस्त्र पहनना है, सुंदर घूमने जाना है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। तो अंदर की जो आवाज है, दो आवाजें हैं। एक आवाज है मन की आवाज और दूसरी है आत्मा की आवाज। लेकिन अब हो क्या रहा है, आत्मा की आवाज सुनना बिल्कुल बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि जीव जो है, हम सब जो हैं, वो मन के वश में हो गए हैं। उपेक्षयाध्ये अधितम प्रमत्तः। जब हम आत्मा की उपेक्षा करते हैं, आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं और केवल मन की ही सुनते हैं, तो क्या होता है? उपेक्षयाध्ये अधितम प्रमत्तः। मन को बड़ा अहंकार हो जाता है। जिसकी बात ज्यादा सुनते हैं उसको घमंड होगा ना। मान लो दो भाई हैं, दो भाई हैं और उनमें से जिसकी बात ज्यादा मानते होंगे उसको घमंड हो जाएगा कि मेरी बात ज्यादा सुनते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, आत्मा और मन की। और आत्मा की आवाज सुनना बंद हो गई है, क्योंकि बार बार आत्मा ने पहले तो हमको कहा होगा लेकिन सुनना बंद कर दिया। उपेक्षा, उसकी उपेक्षा की, उसका सुनना बंद कर दिया आत्मा की बात को, आत्मा की आवाज को। तो मन जो कहता वो हम जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, लेकिन आत्मा का सुनना बिल्कुल बंद हो गया। तो उसके कारण से मन क्या हो गया? अहंकारी हो गया। अब पूर्ण रूप से हम मन के वश में हो गए हैं। अब दोबारा आत्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी? श्री भरत जी बड़ा सुंदर कहते हैं, उसका एक उपाय है। गुरोर हरे शरणोपासनास्त्रो। गुरोर हरे शरणोपासनास्त्रो। अपने हाथ में क्या करो? गुरु के चरणों की सेवा रूपी अस्त्र रखो। गुरोर हरेर पासनास्त्रो। अपने हाथ में गुरु सेवा और भगवान की सेवा रूपी अस्त्र रखो। और जब गुरु और भगवान की सेवा निरंतर करते रहेंगे, सेवा भाव जब आएगा, तब उस आत्मा के शब्द दोबारा हमें सुनाई देंगे। एक ही उपाय है, ये भरत जी कहते हैं। अन्यथा जो ये मन अहंकारी हो गया, ये ऐसा नाच नचाएगा, ऐसा नाच नचाएगा, गर्त में लेकर के चला जाएगा। और यदि उस आत्मा की आवाज सुननी है तो क्या करो? गुरु सेवा करो, भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जब सेवा भाव आएगा तब वो आत्मा की आवाज दोबारा हमारे कानों में सुनाई देगी। सेवा भाव का अर्थ है विनम्रता भाव। विनम्र जब होंगे, सहज हो जाएंगे, जब सरल जब हो जाएंगे, तो दोबारा वो आत्मा के शब्द हमारे कानों में हमको सुनाई देंगे।